लोग ट्रेनिंग की स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम ट्रेनिंग में क्या लिख सकते हैं। देखिए, सब कुछ शब्द टू वर्ड कॉपी नहीं करना होता। आपको वही चीज़ें लिखनी है जो ज़रूरी हैं, बाकी सुनना है। सुनते-सुनते धीरे-धीरे याद होगा और कुछ चीज़ें लिखनी है ताकि दिमाग जैसे हम कोई चीज़ जैसे एलोवेरा लिखा, तो हमें थोड़ा क्लिक कर जाता है कि अच्छा एलोवेरा के बारे में ये बात हुई थी तो थोड़ा याद आ जाता है। तो अगर जब आपको कोई प्रोडक्ट बताया जाए तो सबसे पहले तो आप जो आयुर्वेदिक सिद्धांत वगैरह होते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखा कीजिए। प्रोडक्ट के अंदर क्या पड़ता है उसके बारे में थोड़ा लिखा कीजिए और क्या फ़ायदे होते हैं तो उसको थोड़ा-सा लिखिए। फिर किन मात्रा में देनी चाहिए उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। तो यही मोटा-मोटा चीज़ और जब प्रोडक्ट लेने के साथ क्या परहेज़ और उसके साथ और किसी व्यक्ति को क्या और करना है, ये भी बात जो है आपको मेंशन करनी है। तो चलिए आज के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, इसका नाम है एलोवेरा। अब देखिए एलोवेरा का नाम जब आपने सुना तो आपको ऐसा लगा ओ एलोवेरा बहुत कॉमन है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अलग है। अब देखिए एलोवेरा को हम समझने से पहले ये देखें कि हमारे बीच आज एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब आज के टाइम पे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और त्वचा खराब होना, ये बड़ा नॉर्मल सा प्रॉब्लम हो गया है। ज़्यादातर लोगों को देखेंगे एसिडिटी की समस्या है, ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कब्ज़ की समस्या है, ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे उनको उनका जो स्किन है, वो स्किन क्या है? डल है, लाइट नहीं है स्किन पे। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है कि वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था 2020 में रिपोर्ट डालती है कि भारत में 22% लोग जो हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन लगातार कब्ज़ होने की दिक्कत है और 40% हमारे जो व्यस्क व्यक्ति हैं, उनको एसिडिटी लगातार हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाता है, तो पाचन क्रिया खराब होने के वजह से उस व्यक्ति के त्वचा पे उसका असर पड़ता है और इम्यूनिटी जो है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और आयुर्वेदा का क्या मानना है? देखिए, आयुर्वेद का ये मानना है कि जब हमारे शरीर में हमारा जो अग्नि होता है, जो हमारे खाने पचने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, जब वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो आपके शरीर में खाना पचने के दौरान जो पोषक तत्व आने चाहिए, वो तो नहीं आएँगे। तो खाना तो कंप्लीट नहीं पचा, तो टॉक्सिन बनेंगे और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये आपके गट, आपकी आंतें और आपकी स्किन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। तो जब किसी व्यक्ति की आंतें खराब हो जाती हैं, आंतों में गंदगी होती है, तो वही गंदगी उनके ब्लड में चला जाएगा और वो ब्लड फिर क्या करेगा? अब वो ब्लड पोषण है स्किन का तो फिर गड़बड़ हो गया, स्किन खराब होना शुरू हो जाता है। एलोवेरा के बारे में अगर आयुर्वेद में बताया जाए कि आयुर्वेद में क्या बताया गया, तो सबसे पहले तो उसका नाम, एलोवेरा का नाम इतना ब्यूटीफुल इन आयुर्वेदा, इट्स नोन एज़ कुमारी। एलोवेरा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर में पित्त दोष को बैलेंस करता है। पित्त दोष जब आपके शरीर में बैलेंस होता है, तो आपके शरीर की जो खाने की क्रिया होती है, खाना पचने की क्रिया, वो बेटर हो जाती है। और अच्छी बात क्या है, जब भी आप किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, चिकित्सालय में जाएँगे, तो वो कुछ भी चिकित्सा करने से पहले आपके शरीर को पहले साफ करेंगे। तो आयुर्वेद में आपके बॉडी को, आपके शरीर को जो साफ करने की क्रिया होती है, उसको बोला जाता है विरेचन, विरेचन क्रिया। विरेचन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जब हम आयुर्वेदा पीना शुरू करते हैं, तो ये विरेचन क्रिया आपके शरीर में ऑटोमैटिक हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये विरेचन से होता क्या है, आपकी आंतें साफ हो जाती हैं और आंतें साफ हो गई तो मतलब समझो शरीर की मैक्सिमम समस्या सॉल्व हो जाती है। अच्छा, एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कैसे काम करेगा? तो अगर आपको याद होगा तो पिछली ट्रेनिंग में भी मैंने धातुओं के बारे में ज़िक्र किया था, आज भी करूँगा मैं। तो हमारे शरीर में जो 7 धातुएँ हैं, उसमें से एक धातु होती है रक्त धातु, ब्लड। अब क्या है कि जब आपका रक्त धातु गड़बड़ हो जाता है, तो स्किन पे प्रॉब्लम आएगी। तो एलोवेरा जो है आपके रक्त धातु को क्या करता है, मजबूत बनाता है और जब रक्त अच्छा होता है, तो आपकी उसका असर आपकी त्वचा पे पड़ता है, एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है, त्वचा चमकती है। तो ये एलोवेरा। अब हमारे सामने एलोवेरा के इतने फ़ायदे जो मैंने बताए, क्या प्रमाण है मेरे पास? बहुत सारे प्रमाण हैं, 1 नहीं 10 प्रमाण हैं। तो हम 2-3 प्रमाण आपके सामने रख ही देते हैं। अब आप देखिए कि जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 में ये कहा गया कि एलोवेरा किसी व्यक्ति के शरीर में जब जाएगा, तो उसकी पाचन क्रिया
और पेट को साफ रखने में हेल्प करेगा। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट में ये बताया गया कि एलोवेरा जो है जब हम पीते हैं तो इससे हमारी त्वचा बहुत अच्छी रहती है। तो ये बातें ऑफ कोर्स प्रूफ के साथ है। अब हमारा ही एलोवेरा बेस्ट क्यों है? ये बात बहुत लोग पूछेंगे, भाई एलोवेरा तो मार्केट में बहुत है, तुम्हारा बेस्ट क्यों है? आपका बेस्ट कैसे है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भोजन बनाते होंगे, पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, सबको जिनको आता है आता होगा। अब महिलाएं जब भोजन बनाती हैं तो देखो, कुछ लोग का भोजन बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन टेस्टी भोजन का क्या मतलब होता है? टेस्टी भोजन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मसाले का टेस्ट बहुत बढ़िया हो, सब्जी तेल में ज्यादा फ्राई हो। वो टेस्टी तो है, बट उस सब्जी के अंदर जो चीजें हैं वो तो नहीं मिलेंगी शरीर को, तो उसको खा के भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारा जो एक काम है कि एलोवेरा से प्रोडक्ट बनाना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के दौरान एलोवेरा की जो नेचुरल गुण हैं, जिसको हम साइंस में बोलते हैं बायो एक्टिव्स, उसके अंदर होने चाहिए, वो खत्म नहीं होने चाहिए। तो आपकी कंपनी जब एलोवेरा का प्रोसेसिंग करती है तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर का जो बायो एक्टिव्स है वो मेंटेन रहे, क्योंकि वही रिजल्ट देगा। तो एलोवेरा एक मल्टी बेनिफिट्स प्रोडक्ट है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। डाइजेशन में आप देना है तो चलेगा, स्किन में देना है तो बिल्कुल चलेगा। और आपको सच में अगर कोई भी समस्या नहीं है, बस एक बार ना खाली एलोवेरा 2-3 महीने पी के देखिए, बॉडी के चेंजेस आपको देख के खुद हैरान हो जाओगे। मतलब इतना कमाल का एलोवेरा होता है ये। सो एलोवेरा कितना लेना है? 30 ml लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है, 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट जरूरी है। आप सुबह जब पिए ना तो इसको खाली पेट पिया कीजिए, मतलब क्या, उठिए पानी पीजिए और एलोवेरा पीजिए। आप इसे 6 से 8 हफ्ते तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे पाइल्स। पाइल्स की समस्या देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और इसको हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं, क्योंकि देखो पाइल्स आपको तो मतलब ऐसे घूमते हुए लोग मिल जाएंगे। पाइल्स क्यों? आज पाइल्स जो है हमारी एक लाइफ स्टाइल डिजीज बनती जा रही है। जिसको देखो पाइल्स लेके बेचारा घूम रहा है। 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत है। ये बात आईसीएमआर 2023, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? हमारे पूरे भारत में जितने भी हॉस्पिटल और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति को कब्ज होता है, कब्ज को अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, तो कब्ज की समस्या जब किसी व्यक्ति को होती है तो 70% जो कब्ज वाले कंडीशन है वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? अब आज के टाइम पे घंटों बैठना, खड़े रहना, कंडीशन और खराब। पाइल्स को आयुर्वेद में अर्शा बोला जाता है, अर्शा, ARSHA, हिंदी में और बड़ा श, उसके ऊपर रा, अर्शा। पाइल्स आपके आयुर्वेद में अर्शा बोलते हैं। तो क्यों होता है, आयुर्वेद का क्या मानना है कि पाइल्स क्यों होता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो वात दोष और पित्त दोष जब ये दोनों आपके शरीर में बिगड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति को पाइल्स होती है। वात दोष जब किसी व्यक्ति का बिगड़ता है तो शरीर में हवा ज्यादा होती है, ड्राइनेस, रूखापन। तो आपकी आंतों की जो नमी है वो गड़बड़ हो जाती है, तो अब जो खाना खाया वो टॉक्सिन बाहर नहीं आएगा, अटक जाएगा, तो कब्ज बन रहा है। दूसरा पित्त दोष, पित्त दोष जब बिगड़ता है तो आपकी अग्नि कमजोर हो जाती है, खाना पचने की दिक्कत आती है। तो इन दोनों दोषों को बैलेंस करना है। अब ये दोनों दोष बैलेंस, पाइल्स की समस्या सॉल्व। हम कैसे करेंगे? हम नई जड़ी बूटियां करेंगे। और क्या प्रमाण है देखते हैं। अब देखिए पाइल्स की समस्याओं से थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए। पाइल्स में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है आंतों में नमी कम हो जाना, वात दोष है, तो हमने पाइलोडॉक में एलोवेरा डाल रखा है। एलोवेरा क्या करता है? आंतों को सपोर्ट करता है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि अग्नि कमजोर रहती है, तो अग्नि को हमें सही करना पड़ेगा, तो त्रिफला हमने डाल दिया ताकि अग्नि अच्छा हो, खाना अच्छे से पचे। और पाइल्स में तीसरी समस्या क्या होती है? दर्द रहता है, सूजन रहता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए नीम, हरितकी, नागकेशर और दारू हरिद्रा, ये 4 ऐसे हर्ब्स होते हैं जो सूजन, दर्द और स्वेलिंग को कम कर देते हैं। अब देखिए कितना जो टेक्निकल पार्ट है कि आयुर्वेद क्या कहता है, हमने वही वाले हर्ब्स यूज किए। और ये बात रिसर्च भी देखिए, रिसर्च भी यही कह रहा है।
अब रिसर्च की अगर मैं बात करूं, आंतों को अच्छा रखना है, तो मतलब हरितकी का रिसर्च है, जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन 2016 में ये बात बताई गई कि हरितकी जो होता है ये आंतों को अच्छा बना के रखता है। देन जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि टिश्यू को रिपेयर करता है लिवर, मैंने बताया। और बाकी जो इन्फेक्शन वगैरह के लिए नीम नागकेशर है। तो जितनी बातें बताऊं रिसर्च के साथ। अब रही बात क्यों बेस्ट है ये प्रोडक्ट, देखिए ये बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है इसको बड़े ध्यान से समझना है। यही आपको देखो वो आपके सेल को क्लोज करता है, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, व्हाई द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, मार्केट में अलग कैसे है, ये आपके सेल्स को क्लोज कर देता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कब्ज को ठीक करने के लिए लोग क्या खाते हैं, गोली खाते हैं। उस गोली को अंग्रेजी में लैक्सटिव बोलते हैं, LAXATIVES, लैक्सटिव्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि आप खाओगे तो पेट साफ होगा, लेकिन ये आदत बन रही है, ठीक नहीं हो रही है, हमको क्रिया ठीक करनी है। तो आप जब पाइलोडॉक लेंगे तो पाइलोडॉक की तीन समस्या, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उस पर ये काम कर रहा है। पाइल्स की वजह से जो ब्लीडिंग दर्द हो रहा है उस पे काम कर रहा है। तो सबको साथ में लेके ये काम कर रहा है। और आप इसको कितना लेंगे, तो प्रोडक्ट है 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है। गुनगुना पानी पीना है खाने के बाद, और गुनगुना पानी नहीं तो छाछ पी लीजिए। छाछ जानते हैं ना छाछ क्या होता है, और छाछ अगर ताजा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। इसके साथ एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। जब भी किसी व्यक्ति को पाइल्स के प्रोडक्ट आप देंगे तो उस व्यक्ति को भोजन में सब्जी, फल, सलाद ज्यादा खाना है। ये ज्यादा खाना है मतलब खाना है। और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिए। अगर किसी व्यक्ति को पाइल से आपने प्रोडक्ट दिया है तो उसको एक और भी काम करना है। वो क्या करना है, सिट बाथ, सिट्स बाथ, SITZBATH, सिट्स बाथ आप हिंदी में लिख लीजिए। इसका मतलब समझा देता हूं क्या होता है ये। आपको टब लेना है जिस टब में आप बैठ पाओ आराम से, टब लेना है उस टब में आप बैठ पाओ आराम से, जिनको पाइल्स है। और उस टब में हल्का गर्म, उतना ही गर्म पानी जितना हम नहाने के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारे बॉडी को सूट करे। अब इतना जल्दी इतना गर्म मत ले लो कि हमें ही जल जाए। तो नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए जिसको आप 10-15 मिनट होल्ड कर पाओ। तो आप उस गर्म पानी में नॉर्मली पद्मासन मुद्रा में बैठेंगे। पद्मासन का मतलब क्रॉस लेग्स होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पद्मासन ही बोलते हैं। तो उस तरीके से बैठेंगे 15 मिनट, 20 मिनट। तो ये आप समझ नहीं सकते कि मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट देता है पाइल्स में जिसका कोई हिसाब नहीं, ये टेक्निक है। तो इसको हमें क्या करना है, फॉलो करवाना है। लोगों को बोलना है आप ये कर लीजिएगा, करें नहीं करें उनकी मर्जी है, बट आप अपने को ऊपर रखना है, ये आपको बोलना है। ठीक है। बाकी तो परहेज आपको पता है, देखो कुछ चीजें मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ आपको पता है। जैसे पाइस में मिर्च मसाला नहीं खाना, ये आपको पता है, तो इसमें बता देना। तीसरी समस्या थायराइड। अब थायराइड के बारे में कल मुझसे कोई पूछ रहा था, तो जो पूछ रहा था वो ज्यादा ध्यान से सुनो पहले। तो थायराइड आज एक बड़ी समस्या बन गई है। भारत में थायराइड एपिडेमिक हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार भारत में 52 मिलियन, 4 करोड़ 20 लाख थायराइड केसेस हैं। और थायराइड भी दो तरह के केसेस हैं। एक होता है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म का मतलब आपने देखा होगा बॉडी सूख जाती है, पतली हो जाती है। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म, अर्थात ये कि उनका वजन बढ़ जाता है, मोटापा उनको बढ़ जाता है। और महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों की तुलना में 4 गुना ज्यादा होता है। और जब किसी महिला के शरीर में थायराइड होता है तो थायराइड उन महिलाओं के शरीर के हार्मोन को बिगाड़ देता है, PCOS होता है, बच्चे नहीं होते, पीरियड्स टाइम से नहीं होंगे। और ये थायराइड हॉर्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो आपके शरीर में ये गला जो देख रहे हैं ना आप, गला, यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड से आपके शरीर में 3 हार्मोन निकलते हैं, T3, T4, TSH, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आयुर्वेद का क्या मानना है कि किसी व्यक्ति को, किसी महिला को थायराइड क्यों हो रहा है। साइंटिफिक रीजन तो पता है कि चलो भाई पोषक तत्व तो नहीं है, ये दुनिया भर के रीजन। बट आयुर्वेद का क्या मानना, तो सबसे पहले तो आयुर्वेद में थायराइड को बोलते क्या है। आयुर्वेद में थायराइड को
गल गंड बोलते हैं। गंड मतलब गांठ, और गला गले में गांठ, तो उसी को थायराइड बोलते हैं। अब आयुर्वेद का मतलब होता है, आयुर्वेद में बताया गया है कि थायराइड अगर किसी व्यक्ति को होता है, उसका कारण है कफ दोष का बढ़ना। कफ दोष मतलब हैवी, हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है ये कफ का एरिया होता है, तो वो जब ज्यादा गड़बड़ होगा तो इधर सांस लेने में खांसी जुकाम थायराइड ये सब होता है। अब जब आपका ये कफ दोष बढ़ता है तो दिक्कत क्या, बॉडी स्लो हो जाएगी, सूजन बढ़ेगा, खाना प्रॉपर नहीं पचेगा, खाना जब पचेगा नहीं, टॉक्सिन बनेंगे, पोषक तत्व नहीं आएंगे, और ये पोषक तत्व इस गले तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो चैनल होता है ना, मीडियम, जहां से वो पोषक तत्व जाने वाले होते हैं, वो नहीं जा पाते, और इसके वजह से थायराइड की दिक्कत लोगों को ज्यादा रहती है। अब देखिए, हम इस थायराइड की समस्या को कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए क्या क्या हर्ब्स हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिसपे काम करती हैं। देखिए, दो जड़ी बूटी बहुत जरूरी है थायराइड के लिए, आप इन दोनों को तो पक्का याद रखिए। एक होता है कंचनार और दूसरा होता है गूगल। कंचनार और गूगल दोनों ही मिलके थायराइड को ठीक करेंगे। आयुर्वेद में जिक्र किया गया है, कंचनार और गूगल को गलगंड नाशक बोलते हैं, मतलब गले के गांठ को कम करने का क्षमता है, थायराइड कैरेक्टर बोलते हैं। थायराइड में दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, महिलाओं के शरीर का हार्मोन्स बिगड़ जाता है, तो हमको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अश्वगंधा शतावरी का यूज किया है, जो कि हार्मोन सही करेगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, तनाव, तनाव भी कंट्रोल रहना जरूरी है, तो उसको भी ठीक करना। अभी मैंने बताया कि थायराइड होने का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका कारण है आपकी पाचन क्रिया का स्लो होना। तो त्रिफला जो होता है वो हमारी पाचन क्रिया को बेटर कर देगा, इसमें पड़ा हुआ, अलग से नहीं भी लेते तो चलेगा। रिसर्च क्या कहता है, अब देखिए रिसर्च भी यही कह रहा है। आयुर्वेद में बोला गया कि कंचनार जो है आपके गले की गांठ को कम करता है, ये आयुर्वेद का लैंग्वेज है। बट आज का साइंस क्या बोल रहा है, कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिसर्च में बताया गया कि कंचनार को एंटी वाइट्रोजेनिक, गांठों को कम करना है, जो गले में गांठ होता है उसको कम करने की क्षमता। मैंने क्या बोला, अश्वगंधा हार्मोन बैलेंस करता है। आप देखिए, आपके शरीर में T3 T4 हार्मोन्स बनते हैं, थायराइड के लिए जरूरी है। जब आपके शरीर में तनाव ज्यादा होता है, तो तनाव की वजह से ये T4 रिलीज नहीं होता, और आपने नोटिस करेंगे, तो घर में अगर किसी को थायराइड होगा, तो आप देखेंगे जब उस व्यक्ति का गुस्सा आएगा या उस महिला को या तनाव होगा, तो उसका थायराइड हार्मोन नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक, ये तनाव की वजह से। और बिना उसको कंट्रोल किए आप कैसे ठीक कर लोगे थायराइड। तो अश्वगंधा ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट में है। एंड शतावरी महिलाओं के जो हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं उसको ठीक करना, तो एक कंप्लीट साइंटिफिक प्रोडक्ट है। कोई एक व्यक्ति आपके सामने ऐसा नहीं बोल सकता कि अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट है। मैं तो डिफेंड कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है, बट ये आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में मैं रहूंगा नहीं। तो आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस में डिफेंड करना पड़ेगा कि भाई तुम साइंटिफिक नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑल साइंस, सब कुछ साइंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, बेस्ट क्यों है ये प्रोडक्ट, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, व्हाई दिस इज बेस्ट। क्योंकि देखिए, थायराइड को ठीक करने के लिए दो चीजें ठीक करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, अग्नि ठीक करनी पड़ेगी, पाचन क्रिया बेटर। तो एक अंग्रेजी में उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। आपके भोजन को पचाने के लिए शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसका ठीक से निकलना बहुत जरूरी है। उसको अंग्रेजी में एंडोक्राइन बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब ये ठीक बनेगा, तो आपके शरीर में खाना पचने के बाद जो पोषक तत्व शरीर में जाता है उससे ऊर्जा बनती है, ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये दोनों जब ठीक हो जाएंगे, कौन सा थायराइड ठीक। और ये क्या करता है, तनाव को भी मेंटेन करेगा, हार्मोन भी मेंटेन करेगा। सो वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। और इसके साथ इसको हमें कितना लेना है, 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद। 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद। कितने महीने लेना है, 3 महीने मिनिमम। इसके साथ और क्या करना है, दो बातें ध्यान रखेंगे, दो बातें। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है, तो दो प्रकार के आसन आते हैं, सर्वांग आसन बोलते हैं। सर्वांग आसन देखिए, मे भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको करने के लिए लेट के आपका जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है उसको उठाना पड़ता है सांस लेते हुए, और ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते इसको। तो या तो हम ये कर लें, या अगर ये नहीं होता किसी से तो कोई बात नहीं,
एक प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी लिख लीजिए, उज्जयी प्राणायाम बहुत सिंपल है। उज्जयी प्राणायाम कोई भी कर सकता है। तो उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, ये गले का जो ये हिस्सा होता है ना, इसको वाइब्रेट कर देता है। तो यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई रुकी हुई है, जो टिश्यू खराब हो रहे हैं वो रिपेयर हो जाएंगे, थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। ये दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। तो अगर आप ये किसी को बोलेंगे ना तो खुद चौंक जाएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जयी तो देखो बहुत जरूरी है। प्राणायाम में हम लोग ब्राह्मणी भी करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं बहुत सारे, बट थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन यहाँ पे करवाते हैं। चलिए, देन तीसरी समस्या। तीसरी समस्या नसों की। और नसों की समस्या को सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसका नाम है विंडॉक। क्या है ये विंडॉक, क्यों चाहिए आज? आज देखिए कि दोस्तों, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। वेरिकोस वेन्स की समस्या आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। वेरिकोस वेन्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, हमारे घुटने के नीचे एड़ियों के ऊपर नसों का गुच्छा बन जाता है, वहां पे खून जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार भारत में 15 से 20% भारतियों को वेरिकोस की समस्या है। मतलब विनस इंसफिशियंसी, वो नसें के अंदर लचीलापन नहीं है, ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जा पाता है, इकट्ठा हो जाता है तो सिकुड़ जाती है नसें। क्यों होता है? क्यों होता है कि घंटों बैठने के वजह से भी होता है, कंटिन्यू खड़े रहने की वजह से भी होता है। मोटापा अगर आपको ज्यादा है तो यस, नसों में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, आपको सूजन की दिक्कत आएगी, दैट्स ट्रू। तो आयुर्वेद की हिसाब से हमारी वेरिकोस वेन्स की समस्या हमारे शरीर में क्यों है? देखिए, नसों के माफ कीजिएगा, आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जब आपके शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है और वात दोष बढ़ जाता है, तो कफ दोष और वात दोष बढ़ने की वजह से आपके शरीर में क्या होता है, जो हमारा चैनल होता है वो चैनल ब्लॉक हो जाता है। अर्थात ये कि जब कफ दोष बढ़ेगा तो सूजन बढ़ता है, हैवी। वात दोष रूखापन लाता है, तो नसों के अंदर जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो जाएगा ही नहीं, तो नसें सिकुड़ जाती है। तो हमें इन पे काम करना पड़ेगा। क्या करें? देखिए, आपका जो विंड डॉग होता है इसमें मंजिस्था का यूज होता है। मंजिस्था एक प्रकार का हर्ब्स होता है जो हमारे ब्लड को साफ करता है। रक्त को आयुर्वेद में रक्त धातु बोलते हैं, उसको साफ करता है। अब देखिए, नसों में सूजन भी रहती है, तो उसको सूजन को कम करना है, तो उसके लिए नीलगंडी और सरीवा, नीम, ये सूजन को कम करेंगे। इसमें मस्टर्ड ऑयल होता है जो आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। तो ये सारा टेक्निक जो है काम करेगा, तब जाके आपको फायदा होगा। और हमने अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल यही वाली टेक्निक को यूज किया है। जैसे देखिए, मंजिस्था सूजन कम करता है, ये बात सच है। नीलगंडी जो है सूजन को और दर्द को कम करेगा, ये रिसर्च जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2020 में कही गई है। और सरीवा जो है, एंटी एडिमा, जो गांठें बन जाती है ना, उनको कम करता है नसों के अंदर। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और क्यों बेस्ट है ये समझिए। ये दो तरीके से आपकी बॉडी में काम करेगा। सबसे पहले तो डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब सफाई, और दूसरा सूजन कम करना। तो सफाई के साथ आपकी बॉडी में सूजन को कम करेगा। एक पारंपरिक ऑयल है जो आज रिसर्च के साथ बना हुआ है। तो हमें इसको कैसे लगाना है? देखिए, लगाने का तरीका आपको अपवर्ड, आप देखेंगे ना, अपवर्ड करना है इसको, अपवर्ड डायरेक्शन में। और आप सिकाई भी कर सकते हैं। इसके साथ एक आप काम करना, जब भी आप थोड़ा लेटे हैं, पेट ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा पैरों को उठा के रखिए थोड़ी देर तक। अगर जिनको है उनको बोलिए कि भैया जब आप लेटो तो अपना थोड़ा पैर ना, मतलब लेटने के टाइम पे, अब ऐसा नहीं कि खाना खाया लेटने गए तो पैर उठा रहे हैं भाई, तब दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पेट खाली रहना चाहिए, तो आपको पैर उठाना है। उससे क्या होगा, लचीलापन बढ़ेगा। और दूसरा क्या करना है, चलना है, वॉक करना है। तो इन दोनों बातों पे थोड़ा सा हमको क्या करना है, ध्यान रखना है और ध्यान देना है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। चलिए, अब एक और अच्छे प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं, और ये प्रोडक्ट है प्रोडॉक।
देखिए, भारत में प्रोटीन की कमी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। 73% 73% हमारे जो भारतीय हैं, उनके भोजन में पोषक तत्व यानी प्रोटीन की कमी है। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट है। 3 में से 1 भारतीय जो आपके शरीर में पोषक तत्वों को पूर्ति करते हैं, प्रोटीन जो है वो कम है। और प्रोटीन की कमी की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में थकान ज्यादा होती है, रिकवरी पुअर हो जाता है और मांसपेशियों का लॉस ज्यादा हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनको बोला जाता है ममसा धातु। तो जब ये कमजोर पड़ जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है वैसे ही कमजोर हो जानी है। जब मांसपेशी ही कमजोर है, तो बॉडी ऑटोमेटिक कमजोर। तो अगर हम बात करें कि आपकी स्प्रोडॉक में ऐसा क्या है जो इस पे काम करेगा, देखिए, हमारे मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए शतावरी और अश्वगंधा बड़ा जरूरी होता है। और दूसरी बात, ओजस। कल मैंने ओजस का जिक्र किया था, पहली ट्रेनिंग में भी किया था। ओजस क्या होता है, देखिए, खाना पचने के दौरान आपके शरीर में 7 धातुएं बनेंगी, 7 तत्व। एक तो ब्लड बनेगा, दूसरा प्लाज्मा बनेगा, तीसरा मांसपेशियां बनेंगी, चौथा आपकी चर्बी बनेगी, पांचवा आपका हड्डी बनेगा, छठवां आपका वीर्य मतलब ताकत, और सातवां आपका नर्व। तो जब ये सातों मिलती हैं, तब जाके ओजस बनता है, आपके शरीर का आंतरिक ऊर्जा, ओजस। एक भी गड़बड़ हुई, ओजस डेवलप नहीं। तो अश्वगंधा शतावरी इन्हीं पे तो काम कर रहा है। और दूसरी बात क्या होता है, हम मार्केट से प्रोटीन सप्लीमेंट तो खाते हैं, बट वो शरीर में यूज नहीं होता है। तो हमने प्रोडॉक में प्रोटीन के साथ फेनुग्रीक का यूज किया है, मेथी, जो आपकी अग्नि को तेज कर देता है, प्रोटीन पच जाएगा। तो अब अगर रिसर्च देखें शतावरी के बारे में, हार्मोन बैलेंस करना, रिकवरी, ये मैंने बताया। अश्वगंधा की रिसर्च देखिए, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिसर्च ये कह रही है कि अश्वगंधा मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रिकवरी पे हेल्प करता है। और अभी फेनुग्रीक के बारे में बताऊं, तो फेनुग्रीक जो है आपके प्रोटीन जो होते हैं उसको यूज करवाने में हेल्प करता है। और जो सोया प्रोटीन होता है, ये आपकी मांसपेशी को डेवलप करता है। ये इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट में पड़ता है। तो प्रोडॉक इज बेस्ट क्यों? देखिए, प्रोडॉक बेस्ट क्यों है, ये दो तरीके से बेस्ट है। माफ कीजिएगा, दो तरीके से बेस्ट है। देखिए, दो तरीके से बेस्ट है। सबसे पहली बात ये कि जो प्रोटीन और रसायन दोनों का यूनिक ब्लेंड है। प्रोटीन प्लस रसायन का यूनिक ब्लेंड का मतलब होता है कि प्रोटीन भी चाहिए, रसायन भी चाहिए। प्रोटीन खाया उसको यूज कराने के लिए चाहिए। और दूसरा क्या है कि प्रोटीन खाने से अगर प्रोटीन पचा नहीं, तो आपको गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये उसको रोक देगा, ये प्रोटीन को पचाने में हेल्प करेगा। तो किसको दें? देखिए, ये मैं भी ले सकता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी ले सकते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है भाई, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमको हल्का ही चीज देना है, उनके लिए बेस्ट है। और बड़े लोग की सब लोग ले सकते हैं। कितना? 1 चम्मच, एक छोटा स्कूप आता है, दूध के साथ ले लीजिए, पानी के साथ लीजिए। और आप इसे वर्कआउट के बाद, मील के बाद ले लीजिए। इसको जो है डेली न्यूट्रिशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रक्त डॉक। रक्त डॉक जो प्रोडक्ट है दोस्तों, त्वचा, स्किन का प्रोडक्ट है, लिख लीजिए, रक्त डॉक स्किन का प्रोडक्ट है। खून बढ़ाने का प्रोडक्ट नहीं है, खून साफ करने का प्रोडक्ट है। ये क्लियर लिख लीजिए कि भैया ये खून नहीं बढ़ाएगा, ये स्किन साफ करेगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आज के टाइम पे? आज जो है, एक्ने, पिंपल ज्यादा होना, एक्जिमा, दाने ज्यादा निकलना, एलर्जी होना, ये आज ज्यादा हो रहा है। 3 में से 1 जो हमारे यंग लोग हैं, उनको स्किन की समस्याएं हो रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार ये दिक्कत है। और अगर देखा जाए तो क्यों ऐसा है? प्रदूषण के वजह से, खराब खाने के वजह से आपके शरीर का जो रक्त होता है, ये दूषित हो जाता है। रक्त जो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो जब रक्त दूषित होगा, तो स्किन पे तो असर पड़ेगा। एलोवेरा में मैंने बताया था, यहां भी बता रहा हूं।
अब देखिए क्या होता है जब गट गट मतलब आपकी आंतें, हमारी आंतें जब क्लीन नहीं रहती हैं, तो जो गंदगी रहती है ना, वो आंतों के माध्यम से आपके ब्लड में चली जाती है और वही ब्लड फिर पूरी स्किन को मिल रहा है, स्किन की प्रॉब्लम। और ये आंतों में गंदगी कहाँ से आ गई? लिवर गड़बड़। तो दोनों ही ठीक करने पड़ेंगे। जब आप देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि हम सर ये क्रीम लगा रहे हैं, वो क्रीम लगा रहे हैं। आपने भी नोटिस करो कि बहुत सारे लोगों को पिंपल होता है, आप लोग खाली स्किन का प्रोडक्ट देके आ जाओगे। स्नेस एलीट का प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चुका है आपकी ट्रेनिंग में। तो स्नेस के प्रोडक्ट तो जरूरी है, बट लिवर ही ठीक नहीं है, आते भी ठीक नहीं, तो पिंपल बार बार आते रहेंगे भाई। तो हमें उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आयुर्वेद का मानना यह है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त धातु अशुद्ध हो जाती है, तो उस व्यक्ति को त्वचा रोग, अब उस त्वचा रोग में सब आता है, सोराइसिस भी आएगा, पिंपल भी आएगा, दाने भी आएंगे, सब कुछ आ जाता है भाई, जितने भी नाम हैं, सब आ जाएगा। तो ठीक करने के लिए दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आप बताओ, सिंपल रक्त लॉग तो हमको चाहिए, एलोवेरा बताया, हम वो भी ले सकते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम रक्त डॉग के बारे में बात करें क्यों जरूरी है, तो याद करिए कि मैंने आपको सरीवा नाम का एक हर्ब्स के बारे में बताया था, जो कि ब्लड को साफ कर रहा है। मैंने बताया था पीछे आपको पाइलोडॉग में, तो वही है। त्रिफला पुनर्नवन प्रोटेक्ट करता है और एलोवेरा जो है आपके पित्त दोष को शांत करता है। तो ये सारे हर्ब्स इसमें पड़ते हैं। एंड नीम के, नीम बैक्टीरिया को कम करता है, साफ करता है। उसके बाद आपका जो मंजिस्था होता है, त्वचा को अच्छा रखता है, सूजन कम करता है, सूजन मतलब नहीं, इन्फ्लामेशन, स्किन को अच्छा रखता है। त्रिफला आपके पाचन के लिए बेस्ट होता है। ये सारी बातें जो हैं आपके इस रिसर्च की गई है और हमने सेम कंटेंट को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में देने का प्रयास किया है। रक्त डॉग क्यों बेस्ट है? देखिए रक्त डॉग बेस्ट क्यों है? रक्त डॉग जो प्रोडक्ट है बिल्कुल आयुर्वेदिक है। क्यों? कि शोधन क्रिया काम करेगा, को साफ करेगा। करने का जो प्रोसेस होता है हमारे, जो कह लीजिए कि फाइटर जो स्किन होता है उसको और बेटर बनाता है। तो आप लेना है, 20 ml लेना है, दिन में 2 बार लेना है खाने के बाद, 2 से 3 महीने तक लीजिए। और हाँ, जिनको भी रक्त डॉक आप देते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको पानी ज्यादा पीना है, भोजन हल्का खाना है। पानी ज्यादा पीना है और भोजन हल्का खाना है। जेसी ऑइंट, देखिए जेसी ऑइंट की अगर मैं बात करूं, तो हमने जेसी ऑयल के बारे में बात किया था, कल की ट्रेनिंग में ऑर्थोडॉक के बारे में बात किया था, और आज हम जेसी ऑयल मलहम के बारे में बात करेंगे। ये मलहम आप लोग प्रमोट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसकी सही नॉलेज नहीं है। तेल तो चल भी जाता है। अब देखिए क्या है, जनरली आज के टाइम पे जो बाम हम लगाते हैं ना, बाम, वो केमिकल्स होते हैं, वो आपके लगातार जो पेन है उसको कम नहीं कर सकते। 28% जो हमारे भारतीय हैं उनको ज्वाइंट की समस्याएं हैं। केमिकल बाम जो है आपके पेन को नम कर देता है, बस थोड़ा सा शांत कर देता है, बट हील नहीं कर पाता। तो अगर हमें लगातार दर्द है तो उसके लिए थेरेपी चाहिए। और थेरेपी कहाँ से आएगी? उसके लिए आयुर्वेदा क्या कहता है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने जोड़ों की दर्द को ठीक करना है, तो उसको अपने शरीर को इंटरनली, आंतरिक रूप से, और बाहरी, एक्सटर्नली ठीक करना पड़ेगा। तो जेसी ऑइंट जो है, इसमें जो चीजें, जो तत्व पड़ते हैं, जैसे कपूर, नीलगंडी। कपूर और नीलगंडी का काम है, कपूर एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, नीलगुंडी जो है एक्चुअली सूजन दर्द को कम करना, दर्द को कम करना, ये काम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को शायद भूल गया होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। आयुर्वेद में महानारायण तेल का जिक्र है। महानारायण तेल कैसे बनाते हैं ना, इसका जिक्र है, उनमें यही सारी चीजें पड़ती हैं। तो महानारायण तेल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो आपके दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो आपका ये जेसी ऑइंट यही है, महानारायण तेल के साथ हमने कपूर और नीलगंडी को ऐड कर दिया है। तो ये जब लगाएंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, सूजन कम हो जाएगा। और रिसर्च भी देखिए यही है।
कपूर ब्लड फ्लो करता है, मैंने बताया, जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 में ये बात कंफर्म हो रही है। उसके बाद आपका विंटर ग्रीन दर्द को कम करता है, एनाल्जेसिक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में कही गई। तो ये रिसर्च में भी क्लैरिफाई है। अब जेसी ऑइंट क्यों बेस्ट है? देखिए, केवल आपके बाहरी हिस्से पे नहीं रहेगा, ये आपके अंदरूनी हिस्से तक जाता है। और आपके अगर दर्द को दूर करना है तो हमें दो बातें ध्यान देनी पड़ेंगी कि दर्द को ठीक करने के लिए हमें इंटरनली, अंदर से भी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, एंड इंटरनली ठीक करने के लिए ऑर्थोडॉक्स जरूरी है, और बाहर से लगाने के लिए आपका जेसी ऑइंट जरूरी है। तो ये दोनों साथ में जाएंगे। कितना, कैसे? दिन में 2 से 3 बार लगाना है। कैसे मसाज करना है? ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में, कभी भी नीचे की दिशा में मसाज नहीं होता है। आप सिकाई कर सकते हो, हॉट वाटर बैग हो गया, पानी गर्म करके थोड़ा कपड़ा भिगो के, ऐसा आप कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों, एंड दैट इज अस्थम डॉग। देखिए, अस्थम डॉग जो प्रोडक्ट है, अगर हम देखें तो आज अस्थमा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में 34 मिलियन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है। क्यों हो रहा है? प्रदूषण ज्यादा है, स्मोकिंग, प्रदूषण और स्मोकिंग की वजह से भारत में 60% अस्थमा के केसेस इसी के वजह से हैं। आयुर्वेद का मानना यह है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वात दोष और कफ दोष बिगड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति को, उनका जो श्वसन मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, प्राण वायु नहीं जाती है, इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो अस्थम डॉग सिरप में हमने ऐसे हर्ब्स का यूज किया है जो आपके अस्थमा को ठीक करेगा। जैसे याद करिए, मैंने पिछली ट्रेनिंग में कफ खांसी बता रहा था, तो खांसी में मैंने आपको श्वास हरा क्रिया के बारे में बताया था कि श्वास हरा ऐसी हर्ब्स होनी चाहिए जो आपके सांसों का जो मार्ग है, जो श्वसन मार्ग है, जहां से ऑक्सीजन जाएगा बॉडी में, उसको ठीक करना है। तो आपका वसा और कांतिकारी, वसा और कांतिकारी, ये आपके उसी श्वसन मार्ग को सही रखते हैं, क्लीन रखते हैं, वहां से एयर अच्छे से पास होगा। और दूसरी बात, अस्थमा एक सूजन वाली समस्या है, फेफड़े में सूजन बढ़ जाता है, तो हरिद्रा और पीपली आपके उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, तो अस्थमा ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। हमने रिसर्च में भी बताया कि वासा जो है ब्रोंको डायलेटर, अर्थात ये कि ये श्वास हरा है, श्वसन मार्ग को बेस्ट बनाता है। क्रांतिकारी एंटी एस्थमेटिक, अस्थमा को कम करने की क्षमता इसके अंदर है। और आपका जो हरिद्रा है ये एंटी इंफ्लेमेशन पे काम करेगा। सो क्यों बेस्ट है ये? देखिए, बेस्ट क्यों है, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है और श्वसन मार्ग को क्लीन करना जरूरी है, तो ये दोनों पे काम कर लेगा। दूसरी बात क्या है कि कई सारी जड़ी बूटी से बना हुआ एक रसायन, और रसायन का जिक्र मैंने बताया था कि रसायन का मतलब होता है क्या? ऐसे औषधि जो स्वास्थ्य को बेनिफिट करे। मार्केट में लोगों के पास केवल सप्रेसेंट है। सप्रेसेंट का मतलब, याद करिए, कल खांसी के टाइम पे मैंने चरक आचार्य बागभट्ट जी की एक श्लोक बताई थी, काशम न हान्याद, अर्थात हमारे जो खांसी है या वो चीज अस्थमा से जुड़ी समस्या, इसको दबाना नहीं होता है, दोषों को ठीक करना है। तो दोषों को ठीक करने के लिए तो हर्ब्स हैं, और वो आपके प्रोडक्ट में है। तो कितना लेना है? 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे। मिनिमम 8 से 12 हफ्ते का प्रयोग करना है। और आप इसके साथ प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन सा? अभी मैंने एक बताया लेफ्ट वाला, वो भी कर लीजिए। 10 बार लेफ्ट से कर लीजिए, 10 बार राइट से कर लीजिए, हो गया प्राणायाम। ये भी कर सकते हैं। आराम आराम से सांस लेना जरूरी है। देन हम बात करेंगे ओबियोडॉक, मोटापा। देखिए, भारत में मोटापा की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। अगर हम देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 के अनुसार भारत में 135 मिलियन, 13 करोड़ 50 लाख लोगों को मोटापा की दिक्कत है। और 70% मोटापा की दिक्कत वाले शुगर और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ना मतलब क्या? आयुर्वेदा में जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो आपके खाने पचने की क्रिया स्लो हो जाती है, टॉक्सिन बन जाता है, और वो मोटापा बढ़ाता है, वही चर्बी बढ़ जाती है। तो अगर हमें मोटापा ठीक करना है तो हमें जो जड़ी बूटी चाहिए, गूगल त्रिफला त्रिकटु, फैट को कम करना। पुनर्नवा, जब आपकी चर्बी ज्यादा होती है तो वो पानी ज्यादा लेता है, तो वाटर को कम करना। तो उसके लिए जो अगर मैं देखूं तो इसमें गूगल है।
गूगल आपके फैट को कम करने में हेल्प करता है। त्रिफला के बारे में बता चुका हूँ, ये पाचन क्रिया को बेटर बनाता है। त्रिकटु के बारे में मैंने बताया कि आपके चर्बी को पचाने में हेल्प करता है। एंड पुनर्नवा एंटी ओबेसिटी होता है, मतलब एंटी ओबेसिटी का मतलब मोटापा को कम करने में हेल्प करेगा। तो आपका ओबियोडॉग बेस्ट क्यों है? देखिए, ओबियोडॉग बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये फैट पे काम करेगा, चर्बी के ऊपर। पानी को थोड़ा-सा स्टोर नहीं करने देगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा, टॉक्सिन बाहर होंगे। तो बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म वेट केयर के लिए। और इसके साथ देखिए लाइफ़स्टाइल चेंज ज़रूरी है। खाना पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई वेट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। ओबियोडॉग को भोजन के साथ और योगा दोनों के साथ मिक्स करके लेना है। तनाव कम रखना है, ये चमत्कार नहीं देगा। एक रूटीन हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपको एक बेटर रिजल्ट आएगा। अब हम बात करेंगे गैस। आज के टाइम पे एसिडिटी भारत की नंबर 1 समस्या है। 40% भारतीय रोज उनको हर हफ्ते एसिडिटी की प्रॉब्लम। क्यों एसिडिटी होती है? क्योंकि गलत टाइम पे खाना खाना, उनका पाचन क्रिया खराब हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी और बढ़ रही है। आयुर्वेद का मानना यही है कि वीक अग्नि, कमजोर पाचन क्रिया की वजह से आपके शरीर में दिक्कत होगी। और अभी मैंने बताया कि वात दोष और पित्त दोष। वात मतलब हवा ज्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है, पित्त यानी हीट ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों को बैलेंस करना है। गैस स्टॉक जो है, हींग, अजवाइन, जीरा, इसमें मिलके बनता है। ये आपके शरीर की दीपन क्रिया को, अग्नि को इंप्रूव करता है, खाना पचने में हेल्प हो। हरितिकी और आंवला त्रिफला का कंटेंट है जो कि वात और पित्त दोष बैलेंस करेगा। और त्रिकटु आपके आंतों को सही रखेगा, क्योंकि जब गैस होता है, एसिडिटी होती है, तो आपकी आंतों की जो लाइनिंग होती है उस पे भी असर पड़ता है, खराब हो जाते हैं। जो पेट की लाइनिंग होती है, स्टमक, वो भी दिक्कत में आ जाती है। तो हमें इन पे ध्यान देने के लिए ये हर्ब्स की जरूरत है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है क्या स्टॉक, देखिए, पेट फूलने की समस्या को कम करना, हींग इसमें पड़ता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 में ये बात सच साबित हुई। अजवाइन पाचन क्रिया बेटर करेगा, ये बात एशियन पैसिफिक जनरल ट्रॉपिकल मेडिसिन में साबित हुई। त्रिकटु जो है आंतों को अच्छा रखता है, ये बात जर्नल आयुर्वेदा इंटीग्रेट मेडिसिन में बताई गई। तो मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट है भैया, सेफ, बिल्कुल प्रमाण के साथ। कितना लें, क्यों बेस्ट है? बेस्ट क्यों है? क्योंकि केवल गैस को कंट्रोल नहीं, आपकी पाचन क्रिया को बेटर, जो गैस की गोली खाते हैं ना आप, तो गैस की गोली खाने से इनर लाइनिंग जो आंतों की होती है गड़बड़ हो जाती है। तो ये उस अग्नि को इंप्रूव करता है, गट को रिलैक्स रखता है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, हैवीनेस पे काम करता है। सो दिस इज कैस्टॉक। 2 कैप्सूल खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। इसके साथ खाने को टाइम पे खाइए, जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे ही खाइए उसको। मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं, मिर्च नहीं खाना है। और आप जो है डेली एसिडिटी से फायदा ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा आज का जो प्रोडक्ट था ये यहीं तक था। तो ऑलमोस्ट जो 10 प्रोडक्ट हमने कवर करने थे वो हमने विस्तार से कवर किए हैं। विस्तार से हमने पूरी इस चीजों को कवर किया है।